हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग संघाई सहयोग संगठन के बारे में देखेंगे। संघाई सहयोग संगठन 2001 में चीन और रूस द्वारा स्थापित एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 80% क्षेत्र को कवर करता है और दुनिया की 40% आबादी को 2023 तक पीपीपी पर आधारित इसका संयुक्त जीडीपी दुनिया के कुल लगभग 32% था। संक्षेपाक्षर संघाई सहयोग संगठन, इसका जो पूर्ववर्ती है संघाई 5 है। गठन 15 जून 2001 को हुआ था। प्रकार पारस्परिक सुरक्षा। कानूनी स्थिति क्षेत्रीय सहयोग मंच। मुख्यालय बीजिंग है, जो चीन में पड़ता है। इसकी राजभाषा चीनी, जो रूस है। प्रधान सचिव झोंगमिंग है। उप महासचिव सोबेर जोदा गुल महमद। एससीओ संघाई 5 का उत्तराधिकारी है, जिसका संगठन 1996 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के बीच हुआ था। जून 2001 में इन देशों में उज्बेकिस्तान के नेताओं ने गहन राजनीतिक और आर्थिक सहयोग वाले एक नए संगठन की घोषणा के लिए संघाई में मुलाकात की। जून 2017 में भारत और पाकिस्तान के साथ इसका विस्तार 8 राज्यों तक हो गया। ईरान जुलाई 2023 में और बेलारूस जुलाई 2024 में समूह में शामिल हुआ। कई देश पर्यवेक्षक एवं संवाद भागीदार के रूप में लगे हुए हैं। एससीओ का संचालन राष्ट्राध्यक्ष परिषद द्वारा किया जाता है, जो इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसकी बैठक साल में एक बार होती है। संगठन में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना भी शामिल है। संघाई 5 समूह 26 अप्रैल 1996 को बनाया गया था, जब चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने संघाई में सीमा क्षेत्रों में सैन्य विश्वास को गहरा करने की संधि पर हस्ताक्षर किए। 24 अप्रैल 1997 को उन्हीं देशों ने मॉस्को, रूस के साथ एक बैठक में सीमा क्षेत्रों में सैन्य बलों की कटौती पर संधि पर हस्ताक्षर किए। 20 मई 1997 को रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन और चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने बहुध्रुवीय विश्व पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। संघाई 5 समूह के बाद वे वार्षिक शिखर सम्मेलन 1998 में कजाकिस्तान के अलमाटी में, 1999 में किर्गिस्तान के बिश्केक में, 2000 में तजाकिस्तान के दुशांबे में हुए दुशांबे शिखर सम्मेलन में सदस्यों ने मानवतावाद और मानव अधिकारों की रक्षा के नाम पर अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करने और 5 देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संपूर्णता, क्षेत्रीय अखंडता और सामाजिक स्थिरता की रक्षा करने में एक दूसरे के प्रयास का समर्थन करने का सहमति व्यक्त की। संघाई 5 संरचनाओं के सदस्यों के सीमा विवादों के समाधान में तेजी लाने, सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य तैनाती पर सहमति बनाने और सुरक्षा खतरा का समाधान करने में मदद की। 2001 में वार्षिक शिखर सम्मेलन संघाई में वापस आया और समूह को संस्थागत रूप दिया गया। 5 देशों ने सबसे पहले उज्बेकिस्तान को संघाई 5 तंत्र में शामिल किया। 15 जून 2001 को सभी 6 राष्ट्राध्यक्षों में संघाई सहयोग संगठन की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। उसमें संघाई 5 तंत्र पर निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की गई और इसे सहयोग के उच्चतर स्तर पर बदलने का लक्ष्य रखा गया। 2001 से 2008 तक एससीओ तेजी से विकसित हुआ और आर्थिक सुरक्षा मामलों में निपटने के लिए कई अस्थायी निकायों तदर्थ पहले की स्थापना की गई। जून 2002 में एससीओ सदस्य देशों ने प्रमुख ने सेंट पीटर्सबर्ग, रूस ने मुलाकात की और एससीओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संगठन के उद्देश्य, सिद्धांतों, संरचना और संचालन के रूपों पर विस्तार से किया गया। यह 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ। जुलाई 2005 में कजाकिस्तान के अस्ताना में शिखर सम्मेलन में भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान के प्रतिनिधित्व ने पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजवरेब ने मेहमानों का अभिवादन ऐसे शब्दों में किया जो पहले किसी संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किए गए। इस वार्ता की मेज पर बैठे राज्यों के नेता आदि मानवता के प्रतिनिधित्व हैं। 2007 तक एससीओ ने परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार से संबंधित 20 से अधिक बड़े पैमाने की परियोजना शुरू की थी और अपने सदस्य राज्यों की सुरक्षा, सैन्य, रक्षा, विदेशी मामले, आर्थिक, सांस्कृतिक, बैंकिंग और अन्य अधिकारियों की नियमित बैठक आयोजित की थी। जुलाई 2015 में रूस के उफा में एससीओ ने भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। जून 2016 में ताशकंद में दोनों ने दायित्व ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे एससीओ में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जून 2017 में कजाकिस्तान ने एक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हो गए। 2004 में एससीओ ने संयुक्त राष्ट्र
में एक पर्यवेक्षक, 2005 में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल द्वारा 5 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियाना और 2007 में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, 2007 में आर्थिक सहयोग संगठन और 2011 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, 2014 में एशिया में बातचीत और विश्वास निर्माण उपाय का सम्मेलन हुआ। 2020 तक राष्ट्राध्यक्षों की परिषद SCO में शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था थी, जो सदस्य देशों के राजधानी शहरों में से एक के वार्षिक SCO शिखर सम्मेलन में बैठक करती थी। अपनी सरकारी संरचना के कारण भारत और पाकिस्तान के संसदीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां अन्य SCO देशों के राष्ट्रपतियों के समान है। 4 जुलाई 2023 की बैठक के अनुसार राज्य प्रमुखों की परिषद में शामिल है। शासन अध्यक्षों की परिषद संगठन की दूसरी सबसे बड़ी परिषद है। यह परिषद वार्षिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित करती है, जिस समय सदस्य बहुपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और संगठन के बजट को मंजूरी देते हैं। नवंबर 2022 की बैठक के अनुसार शासन अध्यक्षों की परिषद में निम्नलिखित शामिल है। 2007 तक विदेश मंत्रियों की परिषद ने भी नियमित बैठकें की, जहां उन्होंने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ बातचीत पर चर्चा की। 2021 तक राष्ट्रीय समन्वयकों की परिषद ने SCO के चार्टर के ढांचे और भीतर सदस्य राज्यों के बहुपक्षीय सहयोग का समन्वय किया। SCO का सचिवालय, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है, संगठन का प्राथमिक कार्यकारी निकाय है। यह संगठनात्मक निर्णयों और आदेशों को लागू करने, प्रस्तावित दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने, संगठन के लिए दस्तावेज भंडार के रूप में कार्य करने, SCO ढांचों के भीतर विशिष्ट गतिविधि की व्यवस्था करने और SCO के बारे में जानकारी को बढ़ावा देने और प्रसारित करने का काम करता है। SCO महासचिव को 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। चीन के जांगमिंग 1 जनवरी 2022 को वर्तमान महासचिव बने। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना कार्यकारी समिति, जिसका मुख्यालय उज्बेकिस्तान के ताशकंद में है। SCO एक अन्य अस्थायी अंग है जो आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की 3 बुराइयों के खिलाफ सदस्य राज्यों के सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। SCO RTM कार्यकारी समिति के निदेशक को 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। उज्बेकिस्तान के रुसलान मिर्जाविन 1 जनवरी 2022 को वर्तमान निदेशक बने। प्रत्येक सदस्य राज्य RTS में एक अस्थायी प्रतिनिधित्व भी भेजता है। सदस्यता की बात करें तो काफ़ी सारी, जिसमें तुर्कमेनिस्तान ने सबसे पहले खुद को एक अस्थायी रूप से तटस्थ देश घोषित किया, जिसे 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया एक प्रस्ताव द्वारा मान्यता दी गई। इस प्रकार SCO में इसकी सदस्यता को स्पष्ट रूप से रोक दिया गया। साथ ही तुर्कमेनिस्तान 1992 से आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य और 2021 से तुर्किक राज्यों के संगठन का पर्यवेक्षक। तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्राध्यक्ष 2007 से अतिथि सहभागी के रूप में SCO शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। 2010 में SCO ने नए सदस्यों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी। तुर्की ने संवाद की भागीदार में भी स्थिति लिया। तुर्की के प्रधानमंत्री रेसेप तय्यप एर्दोगन ने कहा कि उनके शंघाई सहयोग संगठन में पूर्ण सदस्यता के बदले में तुर्की और यूरोप संघ में शामिल होने की जिम्मेदारी को छोड़ने की संभावना पर चर्चा हो रही है। अज़रबैजान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खान हाजिउद्दीन ने अनुसार अज़रबैजान को पर्यवेक्षक का दर्जा मिलने की उम्मीद है। कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोको ने 3 जुलाई 2024 को अस्ताना में अज़रबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा कि अज़रबैजान शायद थोड़े समय में SCO का पूर्ण सदस्य बन जाएगा। 2023 तक SCO मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर केंद्रित, जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसे मुख्य खतरों का वर्णन किया गया। इसे क्षेत्रीय मानव तस्करों और हथियारों की तस्करी को संबोधित किया गया और आतंकवादियों को बैंक लिस्टिंग बनाई गई। 16 से 17 जून 2024 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की स्थापना की। 21 अप्रैल 2006 को SCO ने आतंकवाद के विरोधी ब्रिक के तहत सीमा पर नशीली दवाओं अपराधों से लड़ने की योजना की घोषणा की। अक्टूबर 2007 में SCO की सुरक्षा, अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर सहयोग को व्यापक बनाने के लिए ताजिक राजधानी दुशांबे में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 2010 तक संगठन साइबर युद्ध का विरोध कर रहा था, यह कहते हुए कि अन्य राज्यों के आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए हानिकारक सूचना के प्रसार को सुरक्षा खतरा माना जाना चाहिए। 2009 में अपनाए गए एक समझौते ने सूचना युद्ध से आंशिक रूप से एक
राज्य द्वारा दूसरे की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों को कमजोर करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया। डिप्लोमेट ने 2017 में बताया कि एससीओ ने आरटीएस के माध्यम से 600 आतंकी साजिशों को नाकाम किया और 500 आतंकवादियों को प्रतिपित किया। आरटीएस की परिषद की 36वीं बैठक 2021 में पाकिस्तान में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास एट्रियर में 2021 आयोजित करने का निर्णय लिया। जुलाई 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में शिखर सम्मेलन में एससीओ ने संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कानून और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के लिए संप्रभु राज्यों की आकांक्षा पर आधार एक निष्पक्ष बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण का आह्वान किया। 2009 तक संगठन की गतिविधियों में सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद निरोध को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया। उसी समय एससीओ राज्यों के नेताओं ने बार बार कहा कि एससीओ एक सैन्य संगठन नहीं था। 2023 तक एससीओ ने किसी भी वास्तविक संघर्ष में सैन्य सहायता प्रदान नहीं की। हालांकि आतंकवाद और अन्य बाहरी खतरों के खिलाफ सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सदस्यों के बीच नियमित रूप से सैन्य अभ्यास आयोजित किए गए। कई एससीओ संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए, इनमें से पहला 2003 में आयोजित किया गया था। एससीओ के चार्टर के अनुसार राष्ट्राध्यक्ष परिषद ने शिखर सम्मेलन हर साल अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इस शिखर सम्मेलन के स्थान रूसी भाषा में सदस्यों के राज्यों के वर्णानुमान के अनुसार होंगे। चार्टर यह भी तय करता है कि सरकार के प्रमुख परिषद यानी प्रधानमंत्री की बैठक हर साल परिषद के सदस्यों द्वारा तय की गई। विदेश मंत्रियों को परिषद को राष्ट्राध्यक्षों के वार्षिक शिखर सम्मेलन में 1 महीने पहले शिखर सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। विदेश मंत्रियों की परिषद की असाधारण बैठक किसी भी अन्य 2 सदस्यों के द्वारा बुलाई जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2005 में इसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये थी शंघाई सहयोग संगठन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।